पार्टी की जोड़ी के अंदर बैठी सारी साध संगत की इस प्रोग्राम को लेकर वाली प्रबंधक कमेटी बेटा राजन डॉक्टर रमेश कंडारी बहुत ही सत्कारयोग चबड़ा हल्के के प्रधान प्रविंदर खन्ना जी सारे जय भीम जय भारत। अगला बाबा साहब जी का 103वां जन्मदिन उसे आप सारे एकत्र होकर मना रहे हो, बहुत बहुत बधाई। ये इस घंटे मैनू याद आ जाती है सारे बुजुर्गों की जदों बहुजन लहर का आगाज हुआ, बहुजन लहर शुरू हुई, उस समय सारे बुजुर्ग जयराम कवि की, करमचंद वैद जी जिन्हों की रहनुमाई के असी जुड़े इस दिन में सब तो पहला नाटक खेलिया गया सी उन्होंने लड़ी बहुजन मूवमेंट हो गई लेकिन जानते रही उन्होंने बच्चियों ने जारी रखी हुई है इस गल की जिम्मेदारी है। सो जेड़ी साढ़े से चमक आई है, जेड़ी साढ़े चेहरे से रौन आई है, जहां असी शिक्षित हो गए हाँ, जमीना जायदादा के मार्ग बने, बड़िया बड़िया कोठियां भी बनाई हुई ते गड्डियां मोटर ते कारां भी साढ़े लिखा ते कोठी के अंदर बड़े 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 कोठे भी रखे हुए हैं। ताकि ये सारी दशा होती है, ये सारे बुजुर्गों की, सारे संत महात्मा भक्तों की, सामाजिक नेताओं की, राजनीतिक नेताओं की देन है। उन्होंने संघर्ष आगे लेके बाबा साहब अम्बेडकर जी जुड़े, उस बाद काशी राम जी जुड़े, जिन्होंने मोटे 1957 के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जीवन किया, जिंदा किया। सो ये सारे बुजुर्गों के संघर्ष का सिला है, क्योंकि असीं उस पीड़ित कौम के विच आके ना जिस कौम सदियां पहला मानववादी व्यवस्था ने, मानववादी सिस्टम ने नकार के रखा हुआ सी, किसी किस्म का आधार साढ़े कोल नहीं सी, असीं पढ़ नहीं सकते सी, असीं जमीनां जायदादां खरीद नहीं सकते सी, असीं कोठियां नहीं पा सकते सी, असीं कारां नहीं खरीद सकते सी, सानूं किसी किस्म का कोई भी मनुखी अधिकार प्राप्त नहीं सी। उन्हां संतां महात्मा नूं याद रखना साडा फर्ज बनता है, जिन्हां दे बदौलत साडे चेहरे ते रौनक आई है। देश के अंदर दलित नेताओं ने बहुत बढ़िया बढ़िया मूवमेंट खड़िया कीतियां,
सतगुरु रविदास जी का जिहड़ा संघर्ष है, जिन्हां का जन्मदिन तुसीं बड़े उल्लास के नाल हर साल मनाते हो, उन्हां दी दलित कौम नूं बहुत बड़ी देन है। ते उन्होंने जो लड़ाई अपने समय के अंदर उस समय के राजा शाही शासन के विरुद्ध देखी संघर्ष किया, वो बुलंद होगी। ब्राह्मणवादी सिस्टम के खिलाफ जो सतगुरु रविदास जी ने, सतगुरु कबीर जी ने, सतगुरु नामदेव जी ने, सतगुरु तोखामिला जी ने, सतगुरु नारायण गुरु ने, इन समाजिक क्रांतिकारी योद्धा ने सारे जान पाई, सानू बराबरता के अधिकार लेके देने की कोशिश की थी। ये तहत देश के अंदर सामाजिक नेताओं ने शाहू महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये ज्योतिबा फूले उस समय निजाम के नाल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नाल ना लड़ते, ना कतर लेंदे, तुहानू शिक्षित करने की कोशिश ना करते, सावित्रीबाई अपना सबूत ना खोली, तब सानू उस समय जो पढ़न का अधिकार नहीं दिता गया, तां इन्हां दी मेहरबानी के नाल, सावित्रीबाई फूले जी की मेहरबानी के नाल सानू पढ़न का अधिकार मिलाया। हौले 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 जदों अंबेडकर जी के हाथ डाल आई, तां उन्होंने सानू संविधानक हक लेके दिते। सतगुरु रविदास जी ये टक्कर थी, जाकर थी, उन्होंने का ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ सीधा ही कानून एक कर दी थी। यह ब्राह्मण जेकू ब्राह्मणी जाया ता आन बार आगे नहीं जाया। ये उस बात अपने आप ब्राह्मण अपने आप ऊंचा समझता है, तांगा कोई रास्ता को बता होना चाहिए कि संसार को पे आऊंगा। सो उस समय जिस समय जात शुरुआत बहुत बड़े लेवल पे सी, उस समय इना पुरखे ने साडी खातर संघर्ष किया ते जिसका आनंद आज सी आधुनिक युग दे विच विज्ञान युग दे विच मान रहे हैं। नमो सुंदर लहर, आदि सुंदर लहर, आदि कर्नाटक लहर, जहाँ गोलीबार मूवमेंट, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेस की मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट की मूवमेंट, ये सारियां साढ़े एक महापुरुषों ने शांता महात्मा ने चलाया। तासन मिले के तो मिले सारी जिंदगी बढ़ी है, सानू मुक्ति अधिकार मिले। सो इन्हां के ऊपर जेड़ी संविधानिक लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, वो सब तो महान, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जेड़ी लड़ाई संत कबीर ने लड़ी, सतगुरु रविदास ने लड़ी, तोखामिला ने लड़ी, नारायण गुरु ने लड़ी, उस समय उन्होंने लड़ाई को कानूनी शेप नहीं दी जा सकी, क्योंकि दिनानाथ सी देश का संविधान नहीं सी, राजे के राजस्थान एक उस करके जेड़ा वीर आगे शक्तिशाली हो जाता सीगा, वो अपना अभ्यास देना कब्जा कर लेता सीगा ते अपना राज पूरे स्थापना करता सी अपने मुताबिक। कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय साडी गल आगे बड़ी जरूर है, पर उन कानूनी मामला नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिन्हें भी संघर्ष करे, चाहे वो महान संघर्ष
जिथे तुहानू नहाउण दी ना दिता जावे, जिथे तुहानू कपड़े धोण ना दिते जाण, ते तुहानू उस छप्पर दे विच गंदे पानी दे विच भी वड़न दा अधिकार नहीं सी। तां बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये अधिकार कि मेरे समाज के लोग जे तालाब के विच नहा के भी नहीं सकते, क्योंकि पानी का प्रवाह चंगे पानी का प्रवाह उससे घट सी। केवल टूटियां उस वेले उपलब्ध नहीं सन, छप्पड़ के पानी उतार के पीता जाता सी। उस समय सानू एक कारण सी कि असीं उस छप्पड़ का पानी वरत सकीए, पी सकीए। बाबा साहब अंबेडकर ने फिर एक आंदोलन जारी किया, आओ मेरे समाज के लोगों मेरे नाल रलो, मैं कानूनी अधिकार लेके दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लोगों के समूह उस तालाब के अंदर बांधा, पानी पिलाया, ते वो जेब प्राप्त की। उस बाद मंदिरां दा घर जिथे तक वड़न नहीं दिता जाता, ब्राह्मण वर्ग की व्यवस्था के विच देवी देवतियां के अगे मत्था टेकना जिहड़ा वो सन वर्जित सी। अज भी खबर में तुसीं खबर पढ़दे हो कि औरतां नूं इन्हां दिनां दे विच मंदिर दे विच नहीं पाउण दित्ता जावेगा, मत्था नहीं टेकण दित्ता जावेगा। ये पानी दी गुरु गल है। टोला मंडल दे विच बाबा साहब अंबेडकर आप कहते कि मैं इन्हां देवी देवतियां की पूजा करके ही तुहानू मंदिर दे विच वड़न दे लई अधिकार लैके देण लगा। मैं इस करके कि मैनू ये जिहड़ा मुख्य अधिकार है मेरे समाज नूं क्यों नहीं है कि वो मंदिर दे विच मत्था नहीं टेक सकदा, शूद्र मंदिर के वड़न की मनाही है, स्वाद मिला रही है। मेरी एजुकेशन मेरा संघर्ष यही है। मैं देवी देवतियों की पूजा नहीं करवाना चाहता, क्योंकि एक व्यास पूजा मैं आपको नहीं करवाना चाहता, पचरा की पूजा मैं नहीं करवाना चाहता। मैं तो सिर्फ जिहड़ा सानू वर्णित किया गया है, जिहड़ा कार को असीं वंचित हां, जिहड़ा कार सानू नहीं दिता गया है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਣਪਤੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਨਾਸਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ। फिर उसके बाद बाबा साहब ने अपने एजुकेशन में बंद नहीं किया। बाबा साहब ने हर प्रांत में अपनी एजुकेशन जारी रखी। बला के जारी सीधा हो बार-बार कहते सारे लोग गरीब बला करते सी और नहीं कारण निका दा मेला बाबा साहब ने बला के गरीब को रखा। सो इस तरह बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ये किसी बाबा साहब अंबेडकर की किताब लेके पढ़ोगे, उनकी जीवनी की किताब लेके पढ़ोगे, ये आजकल के नौजवान हैं 10 क्लास 2 के नौजवान हैं, बीए एमए नौजवान हैं, डिग्रियां प्राप्त करता नौजवान हैं, उन बच्चों को बाबा साहब अंबेडकर ने एक पुस्तक पढ़नी चाहिए। जब तुम बाबा साहब की पढ़ रहे उनकी जीवनी पढ़ रहे उन्होंने जिहड़े अपने संघर्षां बारे तुहानूं नॉलेज होएगी ते फिर तुसीं नॉलेज प्राप्त करके तुहाडा जिहड़े दिमाग दे कवाड़ पढ़नगे, पुरानी पूरी जिहड़ी सारी भरिया दिमाग दे विचों निकल जाएगा। एक नवी चेतना नवी रूह पैदा होएगी। सो मेरे कहने का भाव कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस तो अलावा समानता का अधिकार लेके दिता, संविधान का अधिकार लेके दिता। ये चीज संविधान पढ़ोगे आज का पंजाबी को रखा भी आ गया, हिंदी को रखा भी आ गया, कहना अंग्रेजी वर्षे में खुला सीगा ते हुण तुसीं पंजाबी लेके पढ़ो, तुहानूं उन्हां ने जो संविधान का लेके दिते, मौलिक अधिकार लेके दिते, उन्हां अधिकार
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਇਆ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नाला का स्कीम काम करके मिलनी चाहिए है जिस आदमी का नहीं साला मेरा ज्यादा गरीब है मैं समझा तो बाद डिमांड की चाहिए है थोड़ी डिमांड की होनी चाहिए। आटा दाना जो सरकार की बहुत है तो कानून कोई रास्ता देनी है वो राहत के लिए दी जाती है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, हर चीज के उत्ते टैक्स लगे हुआ है ते उस टैक्स के नाल सरकार ने सानू पूरे भी गरीबां नूं राहत देनी हुंदी है, पर वो इस मनसा नाल देती है कि इन्हां को वोट की प्राप्ति कीती जावे ते हुक्मरान असीं बनेंगे। तां मैं या तुसीं सरकार नूं ये सवाल करो कई साडे बच्चिआं ने पढ़ना है ना कि सानू विद्या ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ +2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਆਟਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਏ साडे बच्चों की जी पढ़ाई है वो फ्री होनी चाहिए। सानू सेहत सहूलतां जिहड़ियां हैगियां वो घट खर्चे वालियां होणीआं चाहिए, मतलब फ्री होनी चाहिए। साडियां सेहत सहूलतां हैगियां महंगियां ना कि सिविल हस्पतालां दे विच सानू पुछदा कोई नहीं है, जे सानू किसी प्राइवेट हस्पताल दे विच अपना इलाज कराना पै जाए ताकि लखा रुपये खर्च के अपने रिश्तेदारों तंग करके मित्र सड़े तंग करके सेहत जाम होके प्राइवेट हस्पताल लखा रुपया खर्च के सेहत जाम होके ताकि मुनाफे हो बड़ा कल्याण गुरु हो जाए। सानू सेहत सहूलतां ये सस्तियां मिलनी चाहिए, ज्ञान सारा मिलना चाहिए, सेहत सहूलतां जिहड़ियां सस्तियां मिलनी चाहिए। सो बाबा साहब अंबेडकर ने समानता के अधिकार के विच कानून थोड़ी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, जाति नहीं करेगा। फिर समानता के कारण ये भी लिखा कि जात पात धर्म लिंग जन्म के हिसाब नाल किसी भी नागरिक का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस देश के अंदर शूद्र अति शूद्र समाज के नाल मेरे समाज के नाल साडे समाज के नाल ये वितकरा होता रहा है कि धर्म के नाम से सारी बेटी की गई, धर्म के नाम से सानू लुटाया गया जिंदगी में। यदि तुम जाके लोग कदे शिव जी की पूजा करते हो, कदे किसी मामा की फोटो अपने घर में करनी होती है, एक दो वहां को सुहा आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जिन्हें 18 से 12 मामा पगल उसे पाके हिंदू धर्म के लोगों ने इस धर्म के लोगों ने सानू की पूजा करनी सिखाती। शेर केड़ा बड़ा जानवर है, मुंडे को बख्शदा नहीं, शेर की सवारी की जाती है कि तुसी मेरे कहने का सारा मतलब ये है कि जिहड़ा पखंड है, जिहड़ा झूठ है, जिहड़े बारे तुसी सोच सकते हो कि यार ये सच है कि झूठ है, तुसी आप फैसला ले सकते हो। महात्मा बुद्ध ने ये गल कही कि कोई महात्मा होवे, कोई संत होवे, कोई भी ऐसा समाज सुधारक होवे,
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਬਿਤ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਲਾਈ ਲੱਗਣਾ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਇਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ ਦੇਖਦੇ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਆ ਜਪਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੁਆ ਚਾਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੁਆ ਚਾਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨ ਬਣਾਈ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। फिर इसको इलावा करता रहता मैं बिना टाइम बोलना आगे बाकी कारण बोलन ते इस करके बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत ही व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक अगर कानून देखने को मिलती है तो मोबाइल खाना मोबाइल खाना पूरे सोशल मीडिया क्या है कानून के ऊपर लेकिन नॉर्मल है उन्होंने कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਠਾਕੁਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ज्ञान की प्राप्ति को बिना ਤੁਹਾਡਾ गुजारा नहीं, अपने महापुरुषों पूजन को बिना ਤੁਹਾਡਾ गुजारा नहीं। मैं एक मिनट हो बनाया वो मैं काशी जाने लगा कहना भाग नहीं सकता कह नहीं सकता, क्योंकि 1950 के बाद बाबा साहब की मौत के बाद ये बाबा साहब सान याद कर रहा उन्होंने विचारधारा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ही देश के अंदर विदेशों के भीतर सही जाती कि डॉक्टर अंबेडकर साढ़े हत्था का एक वाला हुआ है ते उन्होंने भी बहुत अच्छी फिकर पहुंचे मोदी पार्टी को समर्थन करो और 200 वाली जीवन दिलाओ जय भीम जय भारत।